अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक ऑनलाइन। अच्छा जनाब, आज भाई वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, मज़ेदार होने वाली है। उसकी वजह क्या है भाई, हमने बनाना है अपने रिमोट को, यानी कि टीवी रिमोट जो आप घर के ऊपर अपने एलसीडी या कोई भी रिमोट है भाई, आप टीवी आपके पास एलसीडी है उस पर यूज़ करते हैं, उसको हमने बना देना है चार्जिंग वाला। यानी कि आप सेल ख़त्म हो तो भाई नया सेल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पिछली वीडियो में आपने देखा था, मैंने जो बैक साइड वीडियो बनाई है कि उसमें हमने घड़ी जो है ना, वो वॉल क्लॉक जो है वो चार्जिंग वाली बना दी थी। तो उसमें मैंने सेल चार्ज वाले डाले थे और एक साथ मशीन आपको दिखाई थी कि जब भी सेल ख़त्म हो तो भाई आप उसको चार्ज कर लें। तो कई दोस्तों ने कहा कि भाई काशिफ भाई हमें मशीन भी लेनी पड़ेगी, तो भाई आप कोई ऐसा तरीका बताएं कि हमारे जो फ़ोन होता है ना, मतलब फ़ोन का चार्जर होता है उसी के साथ भाई हम चार्ज कर लें। तो भाई वही तरीका आज आपको मक्खन की तरह बताऊंगा, हर एक बंदे की समझ आसानी से आ जाएगा। अनाड़ी बंदा होगा ना वो भी इसको घर पे बना लेगा। भाई टाइम बड़ा कीमती है, इसको ज़ाया किए बगैर वीडियो की जानिब बढ़ते हैं जी। तो जनाब, जो हम रिमोट बनाएंगे चार्जिंग वाला, उसको भाई हम ये आम चार्जर से, यानी कि टाइप सी वाला चार्जर है ना, उसके साथ हम इसको चार्ज कर लेंगे। कैसे होगा सारे मामला बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना ताकि हर एक बात आपको आसानी के साथ समझ आ जाए। तो भाई उसके लिए मुझे क्या चाहिए, चार्जिंग सेल चाहिए और ये सर्किट जो आपको मेरे हाथ में नजर आ रहा है, इसका नंबर है, इसका मॉडल है TP4056। ठीक है, आपको स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा है। तो भाई ये चाहिए और चार्जिंग सेल चाहिए। तो और बाकी काम सिर्फ और सिर्फ हमारे हाथों का है। क्या होगा, सबसे पहले तो भाई ये टीवी रिमोट है मेरे पास एलसीडी का, इसको हम ओपन करते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा जी, रिमोट को ओपन करने के लिए सिंपल आपके पास ये टेस्टर होगा, इसके साइड पे आपने इसके साथ झरी होगी, उसके अंदर इस तरीके से इसको फेरना है और इजीली ये ओपन हो जाएगा। ये मैंने पहले ओपन कर लिया है, तो आप इसको इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो जनाब ओपन करने के बाद ये देखें जनाब, और ये इसका सर्किट है। ठीक है, यहाँ से ये देखें जनाब, पहले इस तरह के सेल डले होते हैं, तो भाई इसको हमने अब टाटा बाय बाय कह देना है। ठीक है, ये देखें जनाब, ये वाले सेल होते हैं, तो ये हमारे अब किसी काम के नहीं। अब हमने इसको बना देना है चार्जिंग वाला। ठीक है, तो भाई इसको मैंने यहाँ पर ये खोला, तो आप देख लें ये कुछ इस तरीके से। तो भाई इसके लिए अब सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया TP4056 ये सर्किट है, लेकिन उसके साथ चार्जिंग सेल भी तो चाहिए। तो ये देखें, ये चार्जिंग सेल है। ठीक है, ये सोनी कंपनी के सेल हैं, अच्छी कंपनी के हैं। तो भाई ये मुझे तकरीबन 200 रुपये के मिले। तो भाई इसमें सिंपली मैंने क्या करना है, कोई चेंजिंग नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक यहाँ पर रिमोट के मैं होल निकालूंगा। ठीक है, ये देखें ज़रा सा मैंने इधर निकाला भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैं होल किस लिए निकालूंगा, ताकि चार्जर रिमोट के साथ लग जाए। ये सर्किट ऐसे फिट आना है। तो सबसे पहले तो भाई इसमें तारें फिट करते हैं, यानी कि ये देखें, ये मैं पहले आपको बता दूं, इसके 4 पॉइंट है। कैसे, कौन सी तार कहाँ लगनी है, तारें फिट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ, आपको ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। तो ये जनाब तारें लगाते हैं। तो जनाब ये तारें मैंने लगा ली हैं। देखें, इस पे टोटल आपने 4 तारें लगानी है। ठीक है, अब ये रिमोट का मामला है ना, मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ। ये देखें, सबसे पहले जो ये उल्टे हाथ है ना, मेरा उल्टे हाथ वाली साइड, इधर दोनों लगनी है माइनस वाली। ठीक है, और यहाँ पे लगनी है प्लस वाली। अब ये 4 क्यों है, डायरेक्ट लोड चलाने के लिए भी ये सर्किट काम करता है। ठीक है, अब हमने तो भाई इसके साथ लोड तो नहीं, सेल तो डायरेक्ट होंगे रिमोट में, तो हमने तो चार्ज करना है इसको कभी कभी, उसके लिए हमें ये दरमियान वाली तारें बस ज़रूरत है। ये देखें, ये वाली, ये हमने कहाँ लगानी है, सेलों वाली जगह, यानी कि जहाँ पर ये सेल डलते हैं ना वहाँ पर, यानी कि ये दरमियान वाली जो तारें हैं ना, लाल और काली। ठीक है, ये देखें 4 पॉइंट है ना, बैटरी ये B+ और B- लिखा है। यहाँ पर ये प्लस वाली यानी कि लाल तार, और यहाँ पर माइनस वाली यानी कि काली तार, और इसी तरह ये आउटपुट की वायर है। ठीक है, आउटपुट की तारें हैं, ये ब्लैक और ये रेड। यानी कि अगर आपने डायरेक्ट कोई मोटर वगैरह इस सर्किट के साथ चला रहे हैं ना, छोटी मोटर जो होती है, ठीक है, वो भी इसके साथ चला सकते हैं। तो हमने ये सर्किट सिर्फ और सिर्फ बैटरी को चार्ज करने, यानी बैटरी हमारी मतलब सेल चार्जिंग वाले, इसको चार्ज करने के लिए यूज़ करना है उस पर्पज़ से। तो भाई हमारे ये साइडों वाली तारें मैंने लगाई इसलिए ताकि आप दोस्तों को समझाने के लिए बता सकूँ। तो भाई ये जो तो तारें हैं ना, इसको हमने सेलों वाली जगह लगाना है। अब कहाँ, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये 2 मेरे पास सेल हैं। अब इनको हमने इस तरीके से कुछ कामन भी करना होता है। ठीक है, एक टोटल ये रिमोट जो हमारा होता है ना, ये 3 वोल्ट पे काम करता है। ठीक है, तो इसको हमने सीरीज करना होता है। ये एक 1.5 वोल्ट का है। सीरीज करने के लिए हमने यहाँ पर, ये देखें आपको नजर आ रहा होगा, ये सेल के ऊपर लिखा है प्लस और यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस। ठीक है, इसका माइनस और इसका प्लस आपस में हमें जोड़ना है। तो उसको जोड़ने के लिए यहाँ पर इसको आपस में हमें जंपर लगाना पड़ेगा। तो भाई हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि रिमोट में ऑलरेडी एक यहाँ पर ऐसा देखें, ये जंपर लगा होता है। ये नजर आया आपको, ये देखें प्लस और माइनस वाला आपस में ये जुड़े हुए हैं। तो हमें ये काम करने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ क्या करना है, इन 2 तारों को इसके साथ ही ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा, तो देखें ये जो स्प्रिंग वाला हिस्सा होता है ना, ये हमारा होता है माइनस। ठीक है, काली तार यहाँ लगेगी और लाल तार यहाँ लगेगी दरमियान वाली में से। तो अब क्या करता हूँ, इसके साथ तार लगाता हूँ जी। तो जनाब ये वायर मैंने लगा ली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये माइनस वाली ये देखें स्प्रिंग वाली साइड जैसे मैंने आपको बताया, और प्लस वाली इस साइड पे। ठीक है, तो अब क्या करना है,
अब अच्छा ये जो तारे हैं ना, इसको मैं ज़रा छोटी कर लेता हूँ क्योंकि इसका हमारा काम नहीं है जनाब। इसको मैंने कट कर लिया है, यहाँ पर आपके सामने है, क्योंकि हमारा काम यही था, यानी कि हमने सिर्फ और सिर्फ इस सेलों को चार्ज करना है जब हमारे रिमोट में सेल चार्जिंग खत्म होगी, वो भी किसके साथ, मोबाइल चार्जर के साथ। तो अब क्या करना है भाई, इसके अंदर मैंने इस सर्किट को फिट करना है। तो यहाँ पर भाई कोई भी आप रिमोट होगा ना, उसके यहाँ पर लाजमी जगह होगी, ठीक है, थोड़ी सी। तो ये इतना छोटू सा सर्किट है, यहाँ पर ईजिली फिट आ जाएगा। तो अब क्या करूँगा मैं, यहाँ पर इसके लिए एक जगह बनाऊंगा, ये देखें, ये यहाँ पर। तो यहाँ से मैं इसकी जो चार्जिंग पोर्ट है वो बाहर निकालने के लिए छोटा सा यहाँ से सुराख करता हूँ। तो जनाब होल ये हो चुका है, बिल्कुल इजी हो गया है। देखें ये यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। तो भाई यहाँ से हम चार्जर लगा के मोबाइल वाला, तो इसको चार्ज कर लिया करेंगे, ठीक है। तो अब क्या करना है भाई, इसको सर्किट को ठहराने के लिए, ऐसे तो देखें अंदर ये हिलता रहेगा, पोर्ट लगेगी तो ये पीछे चला जाएगा। इसके लिए फिर हमें यहाँ पर थोड़ी सी ग्लू गन के साथ इसको जोड़ना पड़ेगा, तो वो भी कर लेते हैं। तो जनाब इसको मैंने ग्लू गन के साथ फिट कर दिया है मुकम्मल तौर पे। अब इंशाल्लाह ताला ये हिलेगा भी नहीं। तो अब इसको सूखने का इंतजार करते हैं और इसको फिटिंग करते हैं। तो जनाब यहाँ पर अब इसको सिंपली तरीके से जैसे ओपन किया था वैसे ही इसको हमने बंद कर देना है। ये देखें इस तरीके से इसके यहाँ पर, और ये तारें इसके नीचे रह जाएंगी, ठीक है। तो देखें जनाब अंदर ही ये छोटू सर्किट फिट आ गया है, ठीक है। और यहाँ से ये देखें चार्जिंग के लिए जगह भी हमारी बेहतरीन बन गई है। अब इसका ऊपर से इसका रबड़ शबड़ और बटन शटन लगा लेंगे जी। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, रिमोट जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली मैंने बंद कर लिया है। और यहाँ पर ये देखें जी जैक निकल आया है चार्जिंग वाला। तो भाई ये कंप्लीटली हमारा जो है ना वो चार्जेबल रिमोट बन गया है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर ज़रा चेक भी करवा देता हूँ। ये देखें जनाब, ये टाइप सी की मेरे पास वायर है और ये इसके साथ ईजिली लग गई, जैसे हम मामूल में मोबाइल वगैरह चार्ज करते हैं। तो भाई अब इसमें मैं आपको सेल भी डाल के चेक करवा देता हूँ। भाई बड़ा ही ज़बरदस्त काम हो गया है। सेल जो है वो ये रिचार्जेबल सेल है और सेल डालने का तरीक़ेकार बिल्कुल सेम है, यानी कि कोई ऐसा नहीं कि पक्के सेल डल गए हैं, ठीक है। आप चाहें तो सेल वो अपने आम भी डाल सकते हैं, लेकिन ये रिचार्जेबल है, ठीक है। ज़ाहिर है हमने इसको चार्ज करना है, तो जब चाहे सेल तब्दील भी कर सकते। तो सेल मैंने डाल दिए और यहाँ पर मैं आपको अब इसकी चार्जिंग चेक करवाता हूँ। चार्जिंग वाली जो लाइट होती है इसकी रेड होती है, और जब चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी वो ब्लू में तब्दील हो जाएगी, ठीक है। वो मैं आपको अभी चेक भी करवाता हूँ। यहाँ पर मैंने चार्जर को लगा दिया है, तो यहाँ पर ज़रा आप नोट कीजिएगा कि रेड लाइट चल रही है, ठीक है। मैं अपनी लाइट ज़रा ऑफ करता हूँ ताकि आपको इजीली आइडिया हो सके, अंदाज़ा हो सके। अच्छा जनाब ये देखें, अब यहाँ पर रेड लाइट आपको शो होती नज़र आ रही होगी। ये चार्जिंग अभी मैंने लगाई हुई है, ठीक है, यानी कि सेल चार्ज हो रहे हैं हमारे। तो अब मैं यहाँ से सेल को बाहर निकालता हूँ, तो देखिएगा ये सर्किट अच्छे से वर्क कर रहा है। और यहाँ पर जैसे ही मैं सेल बाहर निकाला तो ये देखें ब्लू लाइट जो है ना ऑन हो चुकी है, यानी कि ये जो हमारा सर्किट है ये ठीक से वर्क कर रहा है। और मैं जैसे ही वापस डालूंगा तो ये देखें रेड लाइट हो गई है। तो अब ये जब चार्ज हो जाएगी तो ये ब्लू लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, ये फुल चार्ज हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो जनाब आप क्या करते हैं, लाइट को मैंने ऑन किया, ये तो आपने देख लिया भाई बेहतरीन तरीके से चार्जिंग हो रही है। तो भाई अब इसके पीछे वाला जो है ना वो कैप लगाता हूँ और फिर आपको इसको टीवी के ऊपर चेक करवाता हूँ। तो जनाब यहाँ पर मैं टीवी के पास आ चुका हूँ और यहाँ पर इसको मैंने चेक किया, तो भाई बेहतरीन तरीके से माशाल्लाह से ये वर्किंग कर रहा है। आप भी देख लीजिए यहाँ पर, ये देखें जनाब इसकी मैंने वॉल्यूम को अप डाउन कर रहा हूँ। उसके बाद इसका मेन्यू निकाल के देख लेते हैं, ये है रहा मेन्यू का बटन। तो यहाँ पर ये मेन्यू वाला बटन प्रेस करते हैं तो ये देखें जनाब, यानी कि हमारा रिमोट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब जब भी इसके सेल ख़त्म होंगे तो भाई हम इसको सीधा सीधा अपने मोबाइल वाले चार्जर से, टाइप सी के चार्जर से, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, उसके साथ इसको हम इजीली चार्ज कर लेंगे। तो भाई उम्मीद है ये आज की वीडियो जो है ना आपको बड़ी ही पसंद आई होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। भाई अगर आज की वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला और वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर इस चैनल से बिल्कुल नहीं जाना, सब्सक्राइब लाजमी से बनता है। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इसी तरह किसी नई वीडियो नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।